गाइस अभी हम लोग तीसरा स्थान पहुंच चुके हैं जिसका नाम है तपोवन। अभी हम दिखाते हैं जहां बजरंगबली जो पूजा कर रहे थे। यही है तपोवन। सीढ़ियां से चढ़ते हुए आप बजरंगबली के मंदिर जाइए। देखिए ये पहाड़ में अंदर घुस के गुफा में इतना खतरनाक यहाँ गुफा है। इसी तरह आए थे वीर बजरंगबली हमारे यहाँ तपोवन में। जय श्री महादेव। देखिए यही है वीर बजरंगबली, यही जो हनुमान वाला है तपोवन जिसको बोला जाता है। वीर बजरंगबली की है रावणेश्वर बैजनाथ धाम तपोवन। ऐसा तपोवन हमारे भारतवर्ष के अंदर 4 जिला है। पहला है नासिक पंचवटी है जहाँ शूर्पणखा का नाक कटा था। वो कहाँ पे है? नासिक में है। नासिक में। दूसरा तपोवन ऋषिकेश लक्ष्मण झूला हरिद्वार में जहाँ लव कुश का जन्म हुआ था। तीसरा तपोवन है बोध गया बिहार में है जहाँ सीता मैया ससुर जी को पिंडदान देने के लिए गई थी। और यह है चौथा तपोवन जो आया। इस जगह का नाम है रावणेश्वर बैजनाथ धाम तपोवन। रावण जो पहला तपस्या कैलाश पर्वत पे कर रहे थे, जो शिव को प्रसन्न करके लंका ले जा रहे थे, जो देवताओं की छलना द्वारा जो शिवलिंग बैजनाथ धाम में स्थापित है, वही शिवलिंग को यहाँ रावण दोबारा तपस्या करने के लिए आए थे। जब यहाँ रावण छिप करके तपस्या प्रारंभ कर दिए, सारी देवी देवताओं में खलबली मचने लगा कि यदि रावण दोबारा शिव जी को प्रसन्न करके लंका ले जाएंगे, इस पृथ्वी पर मानवों का राज नहीं रहेगा, राक्षसों का राज रहेगा। और कोई देवता में सहमत नहीं था कि जो कि रावण का तपस्या भंग कर पाएगा, क्योंकि सब देवता को रावण बंदी बना करके रखा था। लक्ष्मी जी सरस्वती जी रावण के घर में झाड़ू पोछा लगाती थी, वरुण देवता जल भरते थे, और शनिदेव महाराज को जमीन के अंदर गाड़ के रखे थे। और इतना हनुमान जी को बंदर का रूप समझ करके छोड़ दिए थे कि बोला कि ये बंदर क्या कर पाएगा। और शंकर भगवान का 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है। सब देवी देवता ने मिल करके हनुमान जी से आग्रह करते हैं। हनुमान जी इस पहाड़ में विराट शरीर का रूप धारण करके आते हैं। जितना पहाड़ पत्थर देख रहे हैं सारे पत्थर में गदा का प्रहार करने लगते हैं। पत्थर खंड विखंड बहते हुए, हाँ, और गर्जना शक्ति से यहाँ रावण का तपस्या भंग बहते हैं। रावण यहाँ से लौट के निराश होकर लंका चल जाते हैं। जिस समय राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी जब 14 साल का वनवास हुए थे, उसमें बारी बारी से चारों तपोवन भ्रमण करते हुए इस तपोवन में आते हैं। और सीता मैया हनुमान जी से परीक्षा चाहते हैं कि भक्तराज हनुमान, यहाँ जो तूने रावण का तपस्या भंग किया, तुम्हारा प्रमाण क्या है। बोला माता सीता, मैं जिस जिस पत्थर में गदा का प्रहार किया हूँ, हर एक पत्थर के अंदर मेरा मूर्ति अंकित है। सीता मैया बोले, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मेरे पास दिव्य नेत्र है, लेकिन कई लोग मानव लोग आएंगे, वो ना अंतर्यामी होंगे ना उनके पास दिव्य नेत्र होंगे, प्रमाण दो। यही चट्टान में 11 बार जय श्री राम का नाम लिखिए। इस छोटी उंगली से सीधी रेखा खींचते हैं, देवी शक्ति से पत्थर 2 भाग जाते हैं, और दोनों पल्ले के बीचों बीच हनुमान जी का मूर्ति अंकित होते हैं। वही मूर्ति को देख करके सीता मैया हनुमान जी को वरदान देते हैं, जा भक्तराज हनुमान, आज से तुम चारों युग में अमर रहेगा, और जो भी इस दुर्गम रास्ते में शारीरिक कष्ट करके आएंगे उनका मनोकामना यहाँ पूरा होगा। लेकिन यहाँ 2 नियम का पालन किया जाता है। पहला नियम यह है कि यहाँ जो भी कामना कीजिएगा आज से लेके 105 दिन तक गुप्त रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है। जो शादीशुदा है पति पत्नी जान सकते हैं, जो अविवाहित है वो माता पिता को बता सकते हैं, अन्यथा किसी को नहीं बताया जाता है। दूसरा नियम यह है कि यहाँ जो भी कामना कीजिएगा अपने हित के लिए किया जाता है, किसी को अनिष्ट हो जाए, बुरा हो जाए, ऐसा कामना यहाँ नहीं किया जाता है। आप लोग नौलखा मंदिर देखे होंगे, नहीं तो जाके देखिएगा। भद्र महिला गोद में के बच्चा औरत बैठी है, वो रानी चारों शिला दासी घोष पथरिया घाट की रहने वाली रानी थी कलकत्ता की। उनका 7 लड़की थी, लड़का नहीं था। वो रानी पूरा भारतवर्ष में मनोकामना की, कहीं उसका पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ। लास्ट में ही हनुमान जी के पास रानी मनोकामना करके जाते हैं। रानी का मनोकामना पूरा व्यर्थ है। यहाँ पे 9 लाख रुपये चांदी का सिक्का खर्चा करने के लिए लाती थी। जब इतना नीचे से जितना सीढ़ी मंदिर देख रहे हैं, सब वही रानी पत्थर को काट काट करके सीढ़ी बनवाई थी। जब इधर सीढ़ी मंदिर बनवाने की चेष्टा की, हनुमान जी अपने द्वारा वारण कर दिए कि रानी, जिस रास्ते में प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी आए हैं उस रास्ते को तुम खंड विखंड नहीं करो। वो रानी यहाँ ना मंदिर बनवाते ना यहाँ सीढ़ी बनवाते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे जा करके अपने बेटे के नाम से 9 लाख रुपये चांदी का सिक्का खर्चा करके वो नौलखा मंदिर बनवाते हैं। वो रानी यहाँ जब तक जीवित थे, यहाँ पे साल में विराट 3 बार जग पूजा कराती थी। चैत्र नवमी, मकर संक्रांति और दुर्गा पूजा टाइम में। रानी देहांत हो जाने के बाद यहाँ जग पूजा बंद हो गई।
10 यात्रियों के यहाँ पे सहयोग से यहाँ पे जग पूजा होते हैं। लेकिन कमेटी का आदेश है, जो भी दान दीजिएगा यहाँ नाम गोत्र लिखा करके लिया आता है, ऐसे यहाँ दान नहीं लिया आता। आप विधि इतना देखें कि अभी नाम गोत्र आपका लिखे। और आगे में तो इतने आपको दिखाएं, एक पापुन का गली था, लगेगा छोटा छोटा बच्चा नहीं निकल पाएगा, लेकिन विश्व का कितना मोटा मोटा आदमी रहेगा, सब जय श्री राम का नाम लेके यहाँ निकल जाते हैं। बोल दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर जा सकते। बजरंग बली का जब दिन रहता है, यानी कि झंडा पूजा, उस टाइम देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग आके झंडा पूजा करते हैं। हम लोग का जो तपोवन था, अब हम लोग घूम लिए हैं। अब हम लोग फिर वही रास्ता से जा रहे हैं जहाँ से हम लोग आए हुए थे। अब आप यहाँ तपोवन चढ़िएगा, यहाँ का व्यू कितना बढ़िया और खूबसूरत है।